वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। चैप्टर 10 कर रहे हैं, पार्टनरशिप एलएलपी। इसमें यूनिट 1 में हमने इंट्रोडक्शन दिखा था फाइनल अकाउंट का और एलएलपी का। अब यूनिट 2 कर रहे हैं गुडविल का। थोड़ा गुडविल का कैलकुलेशन कैसा होगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के दौरान, तो पूरा कैलकुलेशन वर्किंग नोट दिखना है हम लोगों को। तो आज इंट्रोडक्शन भी करेंगे और एक वर्किंग नोट भी करेंगे, दैट इज व्हाट एवरेज प्रॉफिट बेसिस। तो कितने तरह के गुडविल है वो भी सीखेंगे और उसमें से आज एक एवरेज प्रॉफिट का बेसिस भी कैलकुलेशन सीखेंगे। सो स्टूडेंट, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये चैप्टर में इस यूनिट में हमें करेंगे। रीजन है उसका, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ तो फिर से गुडविल का वैल्यूएशन करिए। अगर कोई बंदा न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वैल्यूएशन करिए। किसी का रिटायरमेंट हो गया और डेथ हो गया तो गुडविल वैल्यूएशन होगा। व्हेन बिजनेस डिसॉल्व और सोल्ड, बिजनेस या तो बंद हो रही है या तो सोल्ड हो रही है, उस वक्त गुडविल का क्या वैल्यूएशन है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आपके कितने मेथड है? एक एन्युटी है, एक सुपर प्रॉफिट है, एक कैपिटलाइजेशन है और एक एवरेज प्रॉफिट है। तो आज हम एवरेज प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, फिर इसके ऊपर कैलकुलेशन भी करेंगे। थियरी है, पहले चारों की मीनिंग क्या वो समझते हैं। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज अ गुडविल? Goodwill is a valued or reputation of a firm in respect of profit expected in future over and above the normal rate of profit. The capacity of business to earn super profit in the future is basically what is meant by term of goodwill. Goodwill is an intangible asset. It cannot be seen, it cannot be felt, it cannot be transported physically. Even then, it is a very real. तो गुडविल सिंपल वे में एक रेपुटेशन है कंपनी का जिसका वैल्यूएशन है और उससे हम फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसकी कंडीशन याद रखें, इंटेंजिबल है, दिखता भी नहीं है, महसूस भी नहीं कर सकते, इसको आप इधर से उधर कहीं फिजिकली ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते, बट इट जनरेट अ प्रॉफिट टू द कंपनी विद द नेम। द नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन अ फर्म अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब क्या वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी आपको? With the profit sharing ratio among the partners change, अगर मुनाफे का जो भी हिस्सा है हमारा प्रॉफिट और लॉस अगर चेंज हो रहा है तो आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है। अभी इंट्रोडक्शन में इनिशियल बताया था मैंने आपको, न्यू पार्टनर एडमिट होना, रिटायरमेंट, डेथ होना, कंपनी डिसॉल्व होना या कंपनी को सोल्ड करना, तो ये बेसिक चीज है, इसको जहन में रखे कि वाई वी नीड टू कैलकुलेट द गुडविल, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। फिर इसके अंदर मेथड कितने हैं गुडविल वैल्यूएशन के? देयर आर 3 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट या सिंपल एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के अंदर 3 पार्ट आएंगे, याद रखना, नंबर ऑफ ईयर परचेज, एन्युटी और कैपिटलाइजेशन। फिर कैपिटलाइजेशन बेसिस ऑन एवरेज प्रॉफिट। तो ये 3 बेसिक टाइप है जिसमें सुपर प्रॉफिट थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि इसमें 3 वेराइटी है और इसमें कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है एन्युटी, इसको ध्यान से सीखना है आपको। फिलहाल आज के वीडियो हम एवरेज प्रॉफिट के ऊपर करेंगे और इसका जो जनरल गुडविल का फॉर्मूला है उसको समझे। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नॉर्मली ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर सुपर प्रॉफिट आता है तो फिर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये 2 चीजें आपको पहले से ढूंढनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज। सो दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। देयर आर डिफरेंट formulas फॉर दिस कैलकुलेशन। so today we are going to learn about average profit। तो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट का पहला एग्जाम्पल है कि लेट अस सपोज प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर। तो अन्य ने कंपनी का 5 साल का, पिछला 5 साल का प्रॉफिट दिया, 30, 40, 50, 60, 70। In this case, a clear increasing trend is noticed and therefore average profit may be arrived at by assigning appropriate weight as shown below। तो फर्स्ट थिंग है कि आपका कैलकुलेशन में ये एवरेज पे आ रहा है और इंक्रीजिंग है, तो इसको वेटेड की तरह किस तरह करेंगे? सिंपल तरीका भी है कि आप ये सबको 5 को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 5 कर दो। और वेटेड फॉर्म में है तो वेटेड फॉर्म में किस तरह करेंगे?
तो पहला ईयर है, प्रॉफिट है, वेट है और वेटेड प्रॉफिट है, यानी ये प्रॉफिट को वेट से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो आपका फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 30,000, वेट नंबर 1, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है, यानी प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। 40,000 रहेगा सेकेंड ईयर, और फिर सेकेंड ईयर का वेट 2 आया, यानी 4 2 8, 80,000 लिखना आपको ध्यान से। थर्ड ईयर क्या करेंगे, 50,000 इंटू 3, यानी 1,50,000 आया। फिर फोर्थ ईयर 60 इंटू 4, 6 4 24, 2,40,000। देन 70 आपका पांचवा साल है, 7 5 35, 3.5 लाख। और इस तरह से फिर ये सबको आपको प्लस करना है, 8,50,000, और आपका एवरेज ये भी आया 15। तो अब 8,50,000 को सिंपली 15 से डिवाइड कर दे, तो आपका अप्रोक्सीमेटली आता है 56,666 आने वाला है। तो हम एक राउंड फिगर करके इसको 7 कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। तो बच्चों अभी हमारा मेन फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में रहता है, आपको ये लाइन रहेगी आपको, तो देयर आर 3 ईयर परचेज। तो सिंपली अभी 56 को आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, देन यू हैव अ गुडविल ऑफ 1,70,000। इसको भी राउंड ऑफ फिगर करके लेके आना। अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे 56,666.6666 पूरा कैल्शियम में एंड तक 6 दबा दो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो इट विल बी 1,69,999.99। तो राउंड ऑफ करना इजी हो जाएगा, देन यू विल गेट अ 1,70,000। सो दिस वे योर एवरेज प्रॉफिट, और वेटेड के हिसाब से करेंगे तो इस तरह से आएगा आपका। ये एग्जाम्पल 1 लिया मैंने, एग्जाम्पल 2 भी करते हैं। पास प्रॉफिट फॉर 5 ईयर दिया हुआ है आपको यहाँ पे, और फिर कैलकुलेट गुडविल है, देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 4 ईयर परचेज। और बच्चों यहाँ पे अभी वेटेड वर्ड डाला नहीं है, तो इसको सिंपल वे में करेंगे। यानी सिंपल वे का मतलब है कि आप ये पांचों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 5 करना, जितना भी साल है उतने साल से डिवाइड करना। अगर यहाँ पे 4 साल का ही प्रॉफिट देता तो डिवाइड बाय 4 करते, अगर 6 साल का प्रॉफिट देता तो डिवाइड बाय 6 करते। तो इसको भी ज़हन में रखें। अभी यहाँ 5 साल दिया है, तो आपको पांचों को प्लस करना है और फिर इसको डिवाइड बाय 5 करना है। प्लस किए तो इट विल बी 2,46,000। फिर इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 5 साल से डिवाइड करिए, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 49,200। तो ये वर्डिंग को भी ध्यान देना, वेट बोला है या कुछ भी नहीं बोला है। कुछ भी नहीं बोला है तो नॉर्मल वे में आप सिंपल वे में कर सकते हैं। अगर वेट बोला है तो दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द वेट। नाउ अभी गुडविल आ चुका है, तो अभी फॉर्मूला लगा देते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आया अपना 49,200 और नंबर ऑफ ईयर परचेज अपना 4 है, मल्टीप्लाई कर दें तो योर गुडविल इज 1,96,800। तो एवरेज प्रॉफिट में भी वेट को भी ध्यान रखे, या आगे भी चल के आएगा वेट वगैरह है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। साल लिखना है, प्रॉफिट लिखना है, फिर वेट यानी उसी साल से आपको फिर मल्टीप्लाई करके लेना है, फिर वेट का टोटल और फिर प्रॉफिट का टोटल दोनों को डिवाइड करें। तो दिस वे आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। और कुछ बोला नहीं है तो सिंपली सबको प्लस कर दो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो। क्वेश्चन में ये याद रखना, नंबर ऑफ ईयर परचेज होना जरूरी है। तो होप सो एग्जाम्पल 1 और 2 समझ में आया रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज प्रॉफिट है, बेसिकली आपको यही मैक्सिमम आता है। इसके आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सुपर प्रॉफिट करेंगे। सुपर प्रॉफिट में 3 टाइप है, ईयर परचेज है, कैपिटलाइजेशन है, एन्युटी है, तो उस पर भी ध्यान दें। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।